हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करेंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस किस बीमारी के लिए कौन कौन सी दवाएं एज ए प्रिवेंटिव काम करती है। अगर ये दवाएं दी जाए तो किस किस बीमारी में बचा जा सकता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं जिससे हम किसी आने वाले बीमारी से बच सकें। होने वाले बीमारी से ज़्यादा तकलीफ से बचने के लिए कौन कौन सी दवाएं हैं और वो किस बीमारी में कहाँ पर दी जाएंगी, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक अपना चार्ट तैयार किया है, जो कि मैं व्हाइट बोर्ड पर हमने तैयार किया है। तो चलिए हम लोग आज उसको देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं और जो किन किन बीमारियों में बचा सकती है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं इस पर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वाइबर्नम प्रूनिफोलियम। ये वाइबर्नम प्रूनिफोलियम, तो ये जो दवा है, इसके देखिए, टू प्रिवेंट एबॉर्शन यूज लोअर पोटेंसी। यदि वाइबर्नम प्रूनिफोलियम को लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल किए जाए तो बार बार होने वाले एबॉर्शन से बचा जा सकता है। एबॉर्शन मीन्स मिसकैरेज। तो मिसकैरेज से बचाने के लिए वाइबर्नम प्रूनिफोलियम। दूसरी दवा है सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा। यह है सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा। इसमें देखिए, टू प्रिवेंट लाइफ ऑफ फीटस, इट इज यूजफुल फॉर दोज वुमेन हु डिलीवर डेड चाइल्ड्स। कभी कभी हम लोग ये देखते, किसी किसी स्त्री को जब भी कोई डिलीवरी होगी, जब भी उससे बच्चा होगा, तो ज़्यादातर बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं। तो वैसे महिलाओं के लिए सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा दी जाए तो बार बार जो डेड चाइल्ड डिलीवर करती हैं उनके जीवित बच्चे होने लगेंगे। तो खास करके ये दवा हम लोगों को इनफर्टिलिटी के केस में ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं जो पेशेंट आकर बताती है कि जब भी हम प्रेग्नेंट आसानी से हो जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम देखते हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या एकदम डिलीवरी के टाइम ही जस्ट उसका डेथ हो चुका रहता है। तो इस तरह से महिलाएं बताती हैं। तीसरी दवा है पल्सेटिला। इट करेक्ट्स द फीटल प्रेजेंटेशन। इसको 10 ml में सिंगल डोज देना है। जब कभी हम लोग ये सुनते हैं कि जो स्त्रियां प्रेग्नेंट हैं, 7th-8th मंथ में पता चलता है कि बच्चा तो उल्टा है या ब्रीच है, तो इस स्थिति में हम लोग अगर पल्सेटिला देते हैं तो उसे जो ब्रीच का पोजीशन है वो सीधा हो जाता है। ब्रीच वगैरह वैसे स्थिति में देने पर बच्चा का सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो जाता है और बच्चा बहुत आसानी से नॉर्मल ढंग से पैदा होता है। फिर एक दवा है कोलोफाइलम। ये जो दवा है, ये लेबर कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए है और सिजेरियन को से बचाने के लिए है। आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर जो भी डिलीवरी होती है तो सबसे ज़्यादा सुना जाता है कि सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ बच्चा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो यदि 7वें मंथ से के बाद से, यदि 7वें मंथ से ये दवा शुरू कर दी जाए कोलोफाइलम 200 में, तो सिजेरियन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसलिए कोलोफाइलम जो है ये प्रिवेंटिव फॉर लेबर कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद आती है एक दवा सीपिया। इट रिमूव्स द टेंडेंसी टू गिव प्रीमैच्योर बर्थ। बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि 7th मंथ में या 8th मंथ में जो डिलीवरी हो जाती है, बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्हें की ईयरली डिलीवरी हो जाती है। तो
उस स्थिति को ये रोकती है। और दूसरी चीज़ है कि मिसकैरेज में भी अगर 6-7 मंथ में मिसकैरेज होता है तो उस टेंडेंसी को भी रोकती है। इसलिए सीपिया ये बहुत अच्छी दवा है। ये प्रीमैच्योर बर्थ को रोक देती है। मेलिफोलियम पोस्टपार्टम हैमरेज, चाइल्ड बर्थ के बाद भी बहुत सारी स्त्रियां कंप्लेन करती है कि कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस हैमरेज को ये रोकती है। मेलिफोलियम देने पर उस तरह के कोई भी हैमरेज नहीं होता है। फिर आती है ट्रैवल सिकनेस की बात। तो ट्रैवल सिकनेस में 3 दवाएं हैं। ये जो ट्रैवल सिकनेस है इसमें 3 दवाएं हैं, कोका, बोरेक्स और कालियायोड। तो कोका जो है माउंटेन सिकनेस को रोकती है। अगर पहाड़ पर चढ़ने से कोई परेशानी हो रही है, चक्कर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, नौसिया कुछ भी, तो उसको कोका रोकती है। जबकि एयर सिकनेस को बोरेक्स, कालियायोड फॉर ट्रेन सिकनेस। तो एरोप्लेन में जाने से अगर डर लगे, कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए बोरेक्स, ट्रेन में सिकनेस से कालियायोड। उसके बाद आती है अर्निका मोंट, बेड सोर, यूज 200 पोटेंसी। ये बेड सोर से बचाती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा दिनों से बीमार हैं, उनके शरीर में बेड पर पड़े पड़े घाव हो जाती है। इसको हम लोग बेड सोर बोलते हैं। तो वैसे लोगों को जिसको बेड सोर हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा दिनों से बेड पर पड़े हुए हैं बीमारी की वजह से, तो उन्हें अर्निका मोंट अगर कंटिन्यू दिया जाए डेली 1 डोज 200 में, तो उनको बेड सोर नहीं होने देगा। गन पाउडर 3x और 6x टू प्रिवेंट बॉयल्स। अगर किसी को कोई हमेशा बार बार एक ही जगह पर फोड़ा या घाव हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग गन पाउडर 3x या 6x देंगे, तो उसकी ये टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बैडियागा, ये ब्यूबोनिक प्लेग को रोकती है। लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ब्यूबोनिक प्लेग। पेस्टिनम 200, ये है निमोनिक प्लेग को रोकने के लिए। निमोनिक प्लेग से ये दवा बचाती है। यहाँ कैलकेरिया रिनेलिस है, टू प्रिवेंट कैलकुलाई। तो स्टोन अगर किसी को बार बार हो जा रहा है, तो उसके लिए कैलकेरिया रिनेलिस जो दवा है वो बार बार होने की टेंडेंसी को खत्म कर देगी। जबकि और भी दवाएं हैं जो कि स्टोन के लिए है। हम अभी आपको एक दिखाते हैं। ये देखिए, चाइना 6 और कोलेस्ट्रिनम 6x और 3x, ये जो है गॉल ब्लाडर के स्टोन को रोकती है। अगर किसी को बार बार गॉल ब्लाडर में स्टोन हो रहा है, तो उनको ये दवा जब दिया जाएगा, चाइना 6 या कोलेस्ट्रिनम, तो ये जो बार बार होने की टेंडेंसी है वो समाप्त हो जाएगी। जबकि एक नॉर्मल कहीं पर भी, चाहे रीनल कैलकुलस हो या कोई भी, तो उसके लिए हमारी कैलकेरिया रिनेलिस। उसके बाद कार्सिनोसिनम 10 में अगर ये इस्तेमाल किया जाएगा तो ये कैंसर नहीं होने देगी। अगर किसी को कहीं कोई घाव वगैरह कुछ ऐसा चीज़ है और डर लग रहा है कहीं कैंसर में न कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कार्सिनोसिनम देते हैं, कार्सिनोसिन 10 देते हैं, तो वो डर लगभग समाप्त हो जाता है और जनरली वैसे लोगों को कैंसर नहीं होता है। फिर साइलेसिया, ये बोन कैंसर से बचाती है। साइलेसिया बोन कैंसर से बचाने के लिए है। कैलकेरिया फ्लोर 6x टू प्रिवेंट कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मीन्स मोतियाबिंद। मोतियाबिंद से बचने के लिए कैलकेरिया फ्लोर 6x। यदि किसी को मोतियाबिंद का चांस हो तो वो कैलकेरिया फ्लोर 6x लेंगे डेली सुबह शाम, तो उनको मोतियाबिंद नहीं होने देगा। वेरियोलिनम और रस्टक्स, ये 2 दवाएं चिकन पॉक्स से भी बचाती है।
हालांकि हम लोग क्लिनिक में सबसे ज़्यादा वेरियोलिनम का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों दवाएं हैं जो चिकन पॉक्स से बचाती है। क्यूप्रम एसिटिकम, ये कोलेरा से बचाने के लिए क्यूप्रम एसिटिकम। सीकेल कॉर और एसिड फॉस 6X, ये जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचाने के लिए उसकी ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। जेंथोजाइलम 6 जो है टू प्रिवेंट डिस्मेनोरिया, यूज सम डे पीरियड टू मेंसेस। आजकल बहुत सारे कंप्लेन ऐसा आता है कि लड़कियों को डिस्मेनोरिया है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वैसे में अगर हम लोग जेंथोजाइलम 6 देंगे तो उन बच्चियों को अगर मेंस के कुछ दिन पहले से 4-5 दिन पहले से डेली 1 डोज दिया जाए तो ये जो पीरियड के समय बहुत ज़्यादा पेन है वो नहीं होगी। कैम्फर टू प्रिवेंट इपिलेप्सी, कैम्फर देने से इपिलेप्सी नहीं होगी। अगर किसी को बार बार इपिलेप्सी हो रही है, मिर्गी की बीमारी है, तो उन लोगों को कैम्फर दिया जाएगा। एग्रिकस मॉस्कस फ्रॉस्ट बाइट, बहुत ज़्यादा ठंड में हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के अंगुलियों में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो ये देखा जाता है कि उंगलियों में नाखून के आसपास के जो मसल्स हैं, एज ऑफ नेल्स है, तो उसमें सूजन हो जाती है। या जो व्यक्ति बर्फ वगैरह बर्फीले जगह पर रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड के वजह से अंगुलियों में सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसी को फ्रॉस्टबाइट बोलते हैं। तो एग्रिकस मॉस्कस देने से वो ठीक भी हो जाता है। और अगर शुरू से ही एग्रिकस मॉस्कस दिया जाए, जिनको कि ये टेंडेंसी है, जिनको होती है, तो उन लोगों को फ्रॉस्टबाइट से ये बचा लेगी। अब आते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड और मर्कसोल, ये फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। ये फंगल इन्फेक्शन की प्रिवेंटिव मेडिसिन है। चाइना 6 और कोलेस्ट्रिनम 6X और 3X, ये अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं, टू प्रिवेंट स्टोन ऑफ गॉल ब्लैडर। एस्ट्रोपैंथस 6 और क्रेटेगस 6 टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन से बचने के लिए एस्ट्रोपैंथस 6 या क्रेटेगस 6 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आती है कैमोमिला और चाइना, टू प्रिवेंट न्यूबॉर्न जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस से बचने के लिए अगर बच्चे को जन्म लेने के तुरंत बाद कैमोमिला और चाइना दिया जाए, कैमोमिला या चाइना, तो ज़्यादातर बच्चों को नियोनेटल जॉन्डिस नहीं होगी और जिसको हो रही वो ठीक हो जाएगी। हालांकि हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सल्फर, यहाँ तक कि अगर डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है वो भी पूरा हो जाता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इसको इनक्यूबेटर में रखा जाए, तो वैसी स्थिति भी सल्फर नहीं आने देती है। सल्फर दे देने से जो काम इनक्यूबेटर से होगा वो यूं ही हो जाता है, सल्फर खुद कर लेती है। अब आते हैं आगे इन्फ्लुएंजिन टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट कोराइजा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी, बार बार सर्दी, हमेशा हो जा रहा है सर्दी, तो ऐसे में इन्फ्लुएंजिन देते हैं हम लोग। पर्टुसिन और ड्रोसेरा, पर्टुसिन 1M या ड्रोसेरा, टू प्रिवेंट हुपिंग कफ। अगर किसी को हुपिंग कफ है, कुकुर खांसी, तो वैसी स्थिति में हम लोग अगर ये 2 दवा में से कोई भी चलाएंगे, ज़्यादातर पर्टुसिन चलाया जाता है, या पर्टुसिन नहीं है तो ड्रोसेरा भी चला सकते हैं, तो उनको वो हुपिंग कफ होने से रोकेगी। कैंथरिस टू प्रिवेंट सनबर्न, जो चेहरे पर सनबर्न हो जाता है उसके लिए कैंथरिस उस चीज को रोकती है। एस्क्यूटलेरिया 6 और कैनाबिस इंडिका 6, ये 2 दवाएं जो है माइग्रेन्स की हेडेक से बचाने के लिए है। अगर किसी को माइग्रेन हेडेक है तो उसको ये 2 दवाएं हम लोग अगर चलाते हैं तो हेडेक के अटैक्स में बहुत फायदा होता है, बहुत कम अटैक हो जाते हैं या धीरे धीरे समाप्त भी हो जाते हैं। पैरोटिडिनम
टू प्रिवेंट मम्स से बचने के लिए पैरोट्रिडिनम। अगर किसी को मम्स हो रहा है या होता रहा है, कभी कभी हम लोग ऐसा देखे हैं कुछ पेशेंट वो कहते हैं साल में एक बार हमको ज़्यादातर हो ही जाता है, तो उन लोगों को पैरोट्रिडिनम दे दिए हम लोग कुछ दिन, इसके बाद ये चीज़ खत्म हो गया, वो उनको मम्स नहीं होता है। एथुजा सिनेपियम टू प्रिवेंट एग्जामिनेशन फियर। एग्जामिनेशन के फियर से बहुत बच्चे एग्जामिनेशन में जाने के पहले बहुत डर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एथुजा सिनेपियम काम करती है। हालांकि ऐसे में जो है जेलसिमियम भी काम करती है और अर्जेंटम नाइट्रिकम भी काम करती है, जो कि एग्जामिनेशन फियर से बचाती है। ब्राइटा कार्ब टू प्रिवेंट क्वेंसी। क्वेंसी जो होता है मेनली गले का इन्फेक्शन है, तो पेशेंट ये आकर बताते हैं कि हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, एकदम टॉन्सिल जैसा हो गया है, कुछ भी घोंटने में नहीं बन रहा है, और वो खास करके टॉन्सिल का बराबर कंप्लेन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्राइटा कार्ब देने से, हाइड्रोपोटेंसी हम लोग देते हैं, तो ये परेशानी समाप्त हो जाती है, क्वेंसी खत्म हो जाता है। फेरम पिक्रिकम इट अरेस्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी इफ गिवन इन अर्ली स्टेज। अगर किसी को अर्ली स्टेज ऑफ प्रोस्टेट में, खास करके ओल्ड एज के लोग जो मोर देन 45 और 50 होते हैं, तो इन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो जैसे ही इनका कंप्लेन आता है कि हमारा, आप देखते हैं कि रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, लगता है प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो फेरम पिक्रिकम देने से उनकी ये परेशानी समाप्त हो जाती है और उनका जो प्रोस्टेट बढ़ रहा था वो इमीडिएट रुक जाता है। एसिड फॉस टू प्रिवेंट ग्रेइंग ऑफ हेयर। बाल जब पकने लगते हैं कम उम्र में, तो वैसी स्थिति में एसिड फॉस पकते हुए बाल को रोक देती है, उसे ज़्यादा वाइट नहीं होने देगी। कॉस्टिकम टू प्रिवेंट स्कार्स ऑफ बर्न्स। अगर जलने के वजह से वहाँ स्कार हो गया है, जो बहुत ज़्यादातर देखा जाता है कि जलने के वजह से जो स्कार बनते हैं वो स्किन बहुत हार्ड होता है, पत्थर की तरह होता है, तो कॉस्टिकम देने से वो चीज़ ठीक हो जाता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल स्किन में मिल जाएगा। जबकि कार्बो एनामेलिस टू प्रिवेंट स्कार ऑफ एक्नी की वजह से भी अगर कोई स्कार हो रहा है चेहरे पर, वो ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है तो, और दाग छोड़ दे रहा है, तो उसके लिए कार्बो एनामेलिस। थायरोडिनम 200 फॉलोड बाय बैप्टिसिया टू प्रिवेंट टाइफाइड। टाइफाइड फीवर से बचने के लिए थायरोडिनम 200 पहले देना है और उसके बाद बैप्टिसिया दे दिया जाए तो टाइफाइड फीवर नहीं होगी। लास्ट हाइपेरिकम एंड लिडमपाल, ये दो दवाएं जो है टू प्रिवेंट टेटनस। तो जैसे कहीं पर भी गिरने पर कहीं कट फट जाता है, कांटी या लोहे के तार वगैरह से लोग छिल जाता है, तो कहते हैं कि चलो टेटवैक ले लो, नहीं तो टेटनस हो जाएगा। तो हाइपेरिकम और लिडमपाल जो है टेटनस से बचाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।